नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष महाप्रभु चैतन्य जी की ईश्वर के प्रति कितनी प्रगाढ़ आस्था थी, उनकी भक्ति भावना का वर्णन आप लोगों के समक्ष कर रही हूँ। महाप्रभु चैतन्य का आविर्भाव उस समय हुआ था जब देश पर विदेशी शासन स्थापित हुए 350 वर्ष हो चुके थे। ये आक्रमणकारी जहाँ भी जाते थे विदेशी, वहीं मंदिरों को तोड़ते, धर्म ग्रंथों को जलाते और धार्मिक जनों को जबरदस्ती भ्रष्ट करके अपने धर्म में शामिल कर लेते थे। कई सौ वर्षों से ऐसे अत्याचारों को सहते रहने से हिंदू जाति निस्तेज एवं निराश हो चली थी। धर्म और समाज की ऐसी दुरावस्था को देखकर चैतन्य महाप्रभु का हृदय व्यथित हो गया। इसलिए उस समय अपने अपने क्षेत्र में धर्म के नाम पर जनता को एक सूत्र में संगठित करना और उनमें विधर्मियों के मुकाबले में खड़े होने का साहस पैदा करना, समाज एवं धर्म की रक्षा, यही एकमात्र मार्ग था। अपने इसी ध्येय की पूर्ति के लिए चैतन्य ने विद्या, यश, गृह, सुख, सौंदर्य आदि से परिपूर्ण होने पर भी अपना सब कुछ त्याग दिया। प्रकृति ने उनको अपूर्व रूप राशि प्रदान की थी। कंठस्वर इतना मधुर था जिसका कोई हिसाब नहीं, और काले काले घुंघराले बाल थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि देखने वाला देखता ही रह जाता था। उनकी पत्नी विष्णु प्रिया भी परम सुंदरी और उच्च कोटि की पति परायणा थी। इतना सुंदर सुखद जीवन होते हुए भी उन्होंने 24 वर्ष की युवावस्था में संन्यास ग्रहण करके अपना तन, मन और धन सर्वस्व समाज एवं धर्म के उद्धार के लिए न्यौछावर कर दिया। ये जहाँ नदियाँ जगह पे रहते थे, वहाँ काजी चांद खां ने हरि कीर्तन को बंद करने की आज्ञा निकाली। इससे सभी भक्तजन डर गए, परंतु चैतन्य, जिनका पहले नाम निमाई था, निर्भीक होकर कहा, हरि नाम लेना कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपने सहकारी निताई एवं हरिदास से कहा कि संपूर्ण नगर में घोषणा कर दो कि आज संध्या को हम कीर्तन करते हुए समस्त नगर का भ्रमण करेंगे और काजी साहब के मकान पर भी कीर्तन करेंगे। नदिया निवासी जो थे इस घोषणा से बड़े प्रसन्न हुए। सारे नगर को उन्होंने सजा दिया। संध्या से कुछ पहले चैतन्य महाप्रभु अपनी कीर्तन मंडली के साथ हरि बोल की ध्वनि करते हुए नगर भ्रमण करने लगे। उनके कीर्तन से प्रभावित होकर बालक वृद्ध सब मुग्ध हो गए और कीर्तन मंडली के संग संग चलने लगे। इस प्रकार कई हजार जन समुदाय एकत्रित हो गया। इस विशाल समूह को देखकर चैतन्य काजी के मकान की तरफ चले। जुलूस के आगे जो व्यक्ति चल रहे थे, उनमें से कुछ नासमझ लोगों ने जोश में आकर के यह कह दिया कि काजी को मार दो, उसका घर लूट लो। चैतन्य जी के कानों में जब ये बात पड़ी तो तुरंत उन्होंने सबको शांत रहने का आदेश दिया। इधर भारी प्रदर्शन को देखकर काजी भयभीत हो गया, घर के भीतर जा छिपा। चैतन्य अपने भक्तों को लेकर उसके चौक में पहुंचे और कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर बाद काजी के घर में ही कीर्तन करने लगे और उन्होंने उनके सेवकों से कहा, काजी साहब को बाहर बुलाओ, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। उनके इस विश्वास भरे शब्दों को सुनकर काजी बाहर आए और बड़े प्रेम से काजी को चैतन्य जी ने अपने बगल में बैठाया और कहा, काजी साहब, यह कहाँ की रीति है? हम तो आपके घर आए और आप अपने घर के भीतर बैठे रहे। काजी ने शर्माते हुए कहा, भाइयों, आप लोग मेरे घर आए, यह मेरा सौभाग्य है, परंतु मैं समझा आप नाराज होंगे, इसीलिए डर कर छिप गया। चैतन्य जी ने हंसते हुए कहा, आप तो यहाँ के राज्यकर्ता हैं, हम आपसे किस तरह नाराज हो सकते हैं? मैं तो केवल यही मालूम करने आया था कि आपने कीर्तन को बंद करने का हुक्म क्यों दिया है। काजी सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने साफ शब्दों में कहा, नगर के कितने ही हिंदू और मुसलमानों ने मेरे पास आकर फरियाद की कि आपके कीर्तन से उनको तकलीफ होती है, इसलिए कानून की दृष्टि से मुझे वैसी आज्ञा देनी पड़ी, परंतु अब आपका सच्चा भक्ति भाव और जनता का सहयोग आपके प्रति जो है, उसको देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आपके कार्य में कोई हानिकारक बात नहीं है। अब आपके कीर्तन को कोई नहीं रोकेगा। काजी की बातों को सुनकर भक्तजनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार चैतन्य देव ने अपनी नीतिज्ञता से एक कठिन समस्या को सुलझा दिया और जन पक्ष को विजय भी दिला दी। एक बार चैतन्य अपने कुछ परिचित मित्रों संग पिता का श्राद्ध करने गया क्षेत्र में पहुंचे।
संध्या वंदन करते गदाधर भगवान के दर्शन को चले गए। वहां भक्तजन मधुर कंठ में भगवान की महिमा का स्रोत गा रहे थे। उसे सुनते सुनते चैतन्य ध्यानस्थ हो गए। उन्हें प्रतीत होने लगा मानो ये संपूर्ण विश्व ही भगवान का देह है। प्रत्येक प्राणी उसी विराट देह का एक अणु है और इस कारण वे सब परस्पर भाई भाई या एक ही महावृक्ष के छोटे छोटे पत्ते हैं। वे इतने भावावेश में आ गए कि उनका शरीर कांपने लगा, वाणी रुक गई और वे बेसुध से हो गए। संयोग बस उसी समय उनके पूर्व परिचित ईश्वरपुरी भी उस समय वहां दर्शनार्थ उपस्थित थे। उन्होंने चैतन्य को संभाला। होश में आने पर चैतन्य ने स्वामी जी के पैर पकड़ लिया और बोले, महाराज, अब मेरी गया धाम की यात्रा सफल हो गई। श्राद्ध करने से तो थोड़े ही पितरों का उद्धार होता है, परंतु आप जैसे महापुरुषों के दर्शन से तो करोड़ों का उद्धार हो जाता है। मेरा बड़ा भाग्य है कि आपके फिर दर्शन हो सके। अब मेरा हाथ पकड़कर मुझे सांसारिक मोह जाल से निकालिए। आप ही मेरे गुरु हो। दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि करके चैतन्य पुनः ईश्वरपुरी जी के आश्रम पहुंच गए और उनसे विनम्रता पूर्वक दीक्षा देने की प्रार्थना करने लगे। चैतन्य के बार बार आग्रह को सुनकर ईश्वरपुरी ने कहा, मैं तो आपका ही हूँ, आपके कहने से प्राण भी दे सकता हूँ, परंतु आपको शिष्य बनाकर मंत्र देने की योग्यता मुझ में नहीं है। मैं अधम हूँ, फिर आप जैसे उत्तम कुलीन और विद्वान ब्राह्मण को मंत्रदान कैसे कर सकता हूँ। परंतु जब चैतन्य किसी प्रकार नहीं माने तो उन्होंने उन्हें मंत्र दीक्षा दे दी। दीक्षा लेते ही चैतन्य का भावावेश जो था वो बहुत बढ़ गया और पागल किसी अवस्था उनकी हो गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम सब घर जाओ, मैं तो वृंदावन जाऊंगा। मेरी माता से जाकर कह देना कि उसका निमाई पागल हो गया है। ईश्वरपुरी ने बहुत समझा बुझाकर उन्हें किसी तरह घर भेजा। वे घर पहुंच गए, परंतु उनकी अवस्था बिल्कुल बदल गई थी। वे अब निमाई पंडित नहीं रहे थे। वे अब न किसी से पढ़ने लिखने के संबंध में कोई चर्चा करते। उनके हृदय में भक्ति भाव छलक रहा था। उनके हृदय में यह भाव उठ रहा था कि देश भर में भक्ति की ऐसी धारा बहाई जाए जिससे हिंदू धर्म की डूबती नैया फिर से ऊपर उठकर तैरने लगे। उनके हृदय में जनता को धर्म के सच्चे स्वरूप का संदेश देने की अग्नि भड़क रही थी। इस कार्य में सहयोगी के रूप में उन्हें निताई अथवा जिसका नाम नित्यानंद था और हरिदास का भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। चैतन्य ने यह अनुभव किया कि जब तक वे स्वयं कोई बड़ा त्याग नहीं करते तब तक दूसरों से देश और जाति के हित के लिए त्याग करने के लिए कहना उनका कुछ प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा सोचकर चैतन्य ने बिना विलंब किए एक रात्रि के समय बिना किसी से कहे सुने कुछ भी घर से निकल पड़े। उस समय उनकी अवस्था मात्र 24 वर्ष की थी और उनका अब तक का जीवन भी बड़े सुखपूर्वक बीता था। परंतु ऐसी पूर्ण युवावस्था में संपूर्ण सांसारिक सुखों मोह माया का परित्याग कर संन्यास के शून्य मार्ग को ग्रहण करना एक असाधारण साहस था जो मनुष्य को कई युगों के लिए अमर बना देता है। उसी रात्रि को नौका द्वारा गंगा पार करके वे संत केशव भारती जी के आश्रम पहुंचे और संन्यास धारण करने की अभिलाषा प्रकट की। केशव भारती ने उन्हें घर से पर वापस लौट जाने के लिए बहुत समझाया, परंतु उनके दृढ़ निश्चय एवं प्रगाढ़ उनकी भक्ति भावना को देखकर केशव भारती हार गए और उन्होंने उनको दीक्षा दे दी। केशव भारती ने चैतन्य के कान में जब नारायण का मंत्र फूका तो वे भावावेश में बेसुध हो गए। कृष्ण कृष्ण जपते जपते चैतन्य ने भगवा वस्त्र धारण किया और एक हाथ में कमंडल और दूसरे में दंड धारण किया। इस वेश में जब वे गुरु के सम्मुख आए तो उनके भक्ति भाव को देखकर उन्होंने उनका संन्यास नाम जो हुआ कृष्ण चैतन्य रख दिया। इस प्रकार चैतन्य प्रभु ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म के और प्रचार प्रसार में और समाज कल्याण के लिए अर्पित कर दिया और जगह जगह कीर्तन के जरिए वो हिंदू का धर्म का प्रचार करते थे। लोगों में विरोधियों से माने हिम्मत करने की ताकत जुटाते थे ताकि वो विरोधियों का सामना कर सके और अपने धर्म की ध्वजा को कभी झुकने नहीं दें।
अनेक असुविधाओं को सहते रहते हैं और लगातार श्रम करने से वे बहुत दुर्बल हो गए थे। एक बार तो भावावेश में आकर वे समुद्र में कूद पड़े, पर कुछ मल्लाहों ने उन्हें बचा लिया। उसके पश्चात एक दिन कथा सुनते सुनते वे उठे और बड़ी शीघ्रता से जगन्नाथ जी की मूर्ति के सम्मुख प्रार्थना करते करते कुछ ही क्षणों में अपना प्राण उन्होंने त्याग दिया। तो ये होती है ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्चा प्रेम, जहाँ ईश्वरीय प्रेम के सम्मुख एक भक्त को सब कुछ तुच्छ मालूम पड़ता है, उसे कण कण में ईश्वर का ही दर्शन होता है। धन्यवाद।